बिग बॉस ने बनाया हमको। तो भाई हमने देख लिया है बिग बॉस का डे 12 बोल के हमें डे 11 की ही राह चिपका डाली, और हमने भी देख ली खुशी खुशी, क्योंकि एंटरटेनिंग तो थी बॉस। अच्छा जी, विवियान ने थोड़े दिन पहले बोला था ग्रेट पावर्स कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो चीज़ मैं खुद बिलीव करता हूँ, और सारे ही एमसीयू के फ़ैन तो बिलीव करते ही हैं उस चीज़ पे। अब चीज़ ये थी कि कल लड़ाई के चलते दौरान ही एपिसोड ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो वहीं से एपिसोड शुरू हुआ और लड़ाई चल रही थी। अब बल्कि थोड़ा सा पीछे से ही शुरू हुआ, जिसमें एक सेकेंड। अच्छा, लड़ाई ना चल रही थी जहाँ पे एपिसोड ख़त्म हुआ, और थोड़ा सा पीछे से ही शुरू हो गया। अब ना लड़ाई के दौरान भी हमें दिखा कि चुम और हमें दिखाया गया स्पेशली कि चुम और शिल्पा जी किचन में थे जब गाली गलौज शुरू हुई। अब गाली गलौज क्या थी? गाली गलौज ये थी कि जब करण ने साइड पे किया तो उससे लड़ने लग गया अविनाश। तो अविनाश ने उसको बोला कि तू तो बुढ़ा हो रहा है, तेरे तो बाल भी जा रहे हैं। तो उसने बोला तूने कौन सा बहन की शादी करानी है मेरे साथ? सही है, ये कॉमन एक टर्म होता है जब लड़ाई हो रही होती है, लड़के बहुत कुछ बोल जाते हैं। अब उस दौरान बिला वजह का हवा बनाया गया। अच्छा ठीक है, ये सारे लड़ाई झगड़ा हुआ 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 बहुत लंबा खींचा गया। उसके बाद हम सबको पता था कि विवियान तो एग्री नहीं था उसको एलिमिनेट करने के लिए। करण ने अपॉर्चुनिटी देखी, ठीक है, करण इज़ अ गुड प्लेयर, माइंड ब्लोइंग प्लेयर। उसने अपॉर्चुनिटी देखी, उसने उसका फ़ायदा उठाने का सोचा, और फ़ायदा उठाना बनता भी था। लेकिन अपॉर्चुनिटी देखी बाकी लोगों ने भी, ठीक है। अब उससे गलतियां हो गई थी करण से, अविनाश से। तो वो उसके बाद जाके सारा डिस्कशन वगैरह ख़त्म हो गया, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम गुजर गया था। उसके बाद दोबारा से वो एक आंसर पे आने की कोशिश कर रहे थे। उसके दौरान भी लोग इधर उधर डिस्कशन कर रहे थे, दोनों लड़कियां बाहर डिस्कशन कर रही थी। वो अब ना काफ़ी दिनों से हमें धीमी धीमी आंच पे अविनाश की दोनों सहेलियों की तरफ से करण के लिए आग निकलती दिख रही थी, लेकिन आज वो ओपनली निकल रही है, ठीक है। अब मुझे ना आज के एपिसोड ने बहुत कुछ सिखाया है। आपको शायद याद होगा पिछले सीज़न में भी अभिषेक निकल गया था, एलिमिनेट हो गया था मारने की वजह से, लेकिन बिग बॉस ने वापस डाल दिया था। अब जब कोई भी कंटेस्टेंट वापस आता है ना, तो उसको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है कि उसका करेक्टराइजेशन क्या है। वो विलन, ताकत ना हर किसी को रास नहीं आती, और ताकत हर किसी को हजम भी नहीं होती। ताकत एक ना नेमत भी है और एक कर्स भी है। तो अल्लाह बेशक इंसान को नवाज के भी आजमाते हैं और छीन के भी आजमाते हैं। तो जब किसी को ताकत मिलती है ना, तो ज़्यादा वो ना डर की बात होती है कि अब उस पर ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होगा। जिसके पास ताकत नहीं है ना, उसके ऊपर इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता। अब बिग बॉस ने उसको एलिमिनेट करवाया। एलिमिनेट से पहले लंबा तमाशा चला, उसकी सहेलियां रो रही हैं, वो ये एलिस ठीक है, उसको पैनिक अटैक हो गया था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि शी हैड अ पैनिक अटैक। और ईशा बोल रही थी मैंने जाना है। अब इन दोनों की बदतमीजियाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक गंदी मछली ना सारे तालाब को गंदा करने लग जाती है। अब अविनाश जो है ना, वो गंदी मछली थी तीन ट्रायो में, ट्राईपोड बोल देते हैं इस ट्राईपोड की गंदी मछली थी अविनाश। विवियान इनके साथ था थ्रू आउट पूरी बात में। वो बोल भी रहा था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि एलिमिनेट हो, हम इसको जेल में भेज देते हैं ऑल, ठीक है। लेकिन जब वो एलिमिनेट हो रहा था, विवियान ने जाके बोला गर्ल्स साइड पे, वो जो चीज़ है वो है। विवियान कंटिन्यूसली उसको गले लगा के उसके कान में कुछ बोल भी रहा था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मे बी वो यही बोल रहा हो कि जाके बाहर बोल देना तुम्हें जेल में डाल देंगे, या कुछ भी हो सकता है, या अपना रेफरेंस दिया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि विवियान ने अपना रेफरेंस दिया होगा कि इससे जाके बात कर लेना, तुम्हें वापस भेज देंगे अंदर, जो भी है, ठीक है। अब विवियान ने उसको लड़कियों को बोला गर्ल साइड।
तो आगे से ईशा क्या बोल रही है, आई रियली रिस्पेक्ट यू, पर इस मामले में आप साइड पे हो जाओ। क्या किया, इज्जत फारग। लेकिन खैर इज्जत नहीं फारग होती, विवियान मेच्योर इनफ बंदा है, उसको पता चल गया, उसने एक ही बार बोलना होता है, वो फिर देख लेता है अगले बंदे का क्या करना है। मुझे अभी एकदम से ना मुझे पुरानी रील दिखी शहजादे की, शहजादा बोल रहा था ये विवियान है, मैंने कहानियाँ सुनी है इसके बारे में, ये फाड़ देता है, तो मैं देखना चाहता हूँ विवियान किस दिन फाड़ेगा। और मुझे, मैं क्लियर बताऊँ किसको कौन फटेगा, ये अविनाश ही फटेगा। अविनाश की विवियान साइड सिर्फ अभी इसलिए ले रहा है, उसको बच्चा समझ के, उसको बच्चा समझ के ट्रीट कर रहा है। अभिषेक भी उसको बच्चा समझ के ट्रीट, करण भी उसको बच्चा समझ के ट्रीट कर रहा है। लेकिन चीज़ ये है, एक ना एज फैक्टर बड़ा मैटर करता है। जब आप थोड़े से मिच्योर हो जाते हो ना, तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये पिछले सीज़न में सारे इसी उम्र के थे, तो वो करते हुए सही लग रहे थे। लेकिन इस सीज़न में मिच्योर इनफ बंदे हैं, ठीक है, मिच्योर इनफ बंदे चीज़ों को अच्छे तरीके से डील करते हैं। अब ये पूरे मामले में जिन दो लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को डील किया है ना, वो अभी भी मैं बोलूँगा वो करण था और विवियान था। बाकी सब लोग इमेच्योर बिहेवियर कर रहे थे। कुछ हद तक कह सकते हैं कि गुणरत्न साहब भी अच्छे से, गुणरत्न तो था नहीं, गुणरत्न तो निकल गया, दूसरे सरदार जी वो अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। देन फलक बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा है। सारा को भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि एंजाइटी अटैक हो रहे थे, और उसको अपने पास ट्रॉमास याद आ रहे थे कि कैसे उसका बंदा अपनी बच्चों को छोड़ के ये सारे मामला देखने आया हुआ। खैर इसको एलिमिनेट किया। वो एक बहुत लंबा सा टॉपिक था, बहुत लंबी कन्वर्सेशन थी, वो रोई जा रही थी दोनों लड़कियां। वो ईशा कह रही थी मैंने भी जाना है, देन एलिस रिमाइंड्स हर के वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसमें भी ना 10 लोगों ने हाथ खड़ा किया था उसको निकालने के लिए, बाकी लोगों ने उसके सपोर्ट में हाथ खड़ा किया था। लेकिन वो जब वापस आया तो उसका आप एटीट्यूड देखें, एटीट्यूड मैटर्स। उसकी इतना गंदा बिहेवियर था, वही तरीके जो पिछले सीजन में किए थे उसने, अभिषेक ने। अब क्लियरली क्या नाम है उसका, श्रुतिका इसकी साइड ले रही थी, लेकिन इसने आते ही श्रुतिका भी बोला डिसाइड कर, तेरी टीम क्या है, तू क्या है, ये वो। अच्छा अब ना बिला वजह का एक ईगोस्टिक हुआ पड़ा था कि मुझे सॉरी बोले, ठीक है, अपनी तरफ से कहानियां बना रहा था। देखो हर बंदे को ना लगता है, एक सिंपल सी बात है, मैं हर सीजन के रिव्यू में बोलता हूँ, हीरोज जर्नी बोलते हैं। हर बंदा बिलीव दैट ही इज अ हीरो, ठीक है, हर लड़की बिलीव दैट ही इज अ हीरोइन, इसको हीरोज जर्नी बोलते हैं। तो वो अपने पॉइंट से हमेशा सही रहता है। जैसे अब इसने अपने पॉइंट्स दिए तो ये सही था, करण अपने पॉइंट्स दे रहा था, वो सही था। बीच में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विवेन दोनों की बातें सुन रहा था और विवेन गेम को समझ रहा है। विवेन इज अ माइंड ब्लोइंग पर्सन यार, मैं बता रहा हूँ, विवेन जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा बिग बॉस के सीजन में। लिटरली विवेन इज अ शाइनिंग स्टार। मैं कभी इतनी तारीफ नहीं करता हूँ किसी की, मैंने, लेकिन विवेन ना मुझे पर्सनैलिटी वाइज उसने बड़ा इम्प्रेस किया है। एंड ऑन दी अदर हैंड मुझे करण ने भी बहुत इम्प्रेस कर दिया। हालांकि करण के लिए मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं थे जब ये सीज़न शुरू हो रहा था, लेकिन आज के एपिसोड में मुझे करण ने इम्प्रेस किया। कैसे कि करण ने उसको ईगो बूस्ट नहीं करने दिया, करण ने उसको हल्की आंच पे ही चीज़ें दी हैं। एंड में एपिसोड के एंड में चला भी गया उसको सॉरी बोलने, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। समझ रहे हो, यानी कि चीज़ क्या, उसने अपनी तरफ से हाथ भी बढ़ा दिया, अब वो नहीं ले रहा। तो करण ने भी बिल्कुल वही चीज़ की जो उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, विवेन ने भी वही चीज़ की जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था, सब ने वही चीज़ की। लेकिन अब वो विलन बन के आया ना, अब उसको पता चल गया है, क्या नाम है उसका, अविनाश को, कि मैं विलन हूँ शो का। लेकिन अब चीज़ देखना कि जैसे ही वो आया है ना, ट्राइपॉड यानी कि बाकी जो दो लड़कियां थी इसके ट्राइपॉड की, उनका बिहेवियर वो फुल नेगेटिव साइड पे चली गई हैं, ठीक है। वो वही हरकतें कर रही हैं जो वो अकेला कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनको भी बूस्ट मिला कि ये वापस आ गया ना, यानी कि सही है भाई। जब अगर आपने कभी पतंग उड़ाई है ना, तो मांझे को ढील जब दी जा रही होती है ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमेशा ही आप अगले की पतंग काट दो, कभी आपकी भी कट जाती है। तो मांझे को ढील भी देख के देनी होती है। तो जानबूझ के कई दफ़ा ना बिग बॉस विलन की पतंग के मांझे को ढील दिलवाते हैं, ताकि फिर वो जिस दिन काटे ना तो उसका इम्पैक्ट पड़े।
तो ये जो अभी अविनाश के साथ हो रहा है ना, इसके मांझे को ढील दी जा रही है। जब ये कटेगा ना सबको एक लेवल का चस आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अविनाश ने हर किसी के साथ मिसबिहेव किया है। अब अच्छा ये तो सब चल ही रहा है, बीच में वो एक तो वो क्या नाम है उसका, महानता की मूरत, चाहत चाहत मैडम। अब चाहत मैडम का सीन देखो कि चलो ठीक है वो रजत गलत कर रहा था अगर उसके कपड़े फेंकने लगा, लेकिन रजत को गुस्सा आ रहा था जो वो हरकतें कर रहा था अविनाश, तो वो उसके कपड़े फेंकने लगा था कहीं, तो चाहता की सॉरी चाहत मैडम महानता की मूरत आगे ना उससे लड़ने लगी, तो उसने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ माँ, मैं तेरे से नहीं लड़ना चाहता। तो विवेन उधर ही खड़ा था, विवेन साइड पे हो गया हंसने लग गया। तो वाकई वो ये करती। उसके बाद भी विवेन ईशा के साथ बात कर रहा था, तो बाहर वो लड़ रही थी। वो बाहर इसलिए लड़ रही थी क्योंकि वो मैसेज कन्वे कर रही थी, लेकिन उधर भी उन्होंने बिल्कुल सही रिप्लाई किया कि भाई तुम क्यों मैसेज कन्वे कर रही हो, तुम क्यों थाली का बैंगन बन रही हो। वो वाकई बिला वजह ही थाली का बैंगन बन रही थी, लेकिन वो हीरोइन बन रही थी। या देखो हर बंदा ना, दो तरह के लोग होते हैं शो में, जो फुटेज लेने आए होते हैं या जिनको पता होता है कि यार उनको वो जीते हुए हैं। अब इस सीजन में ना मोस्टली सभी लोग ही फुटेज लेने आए हैं। दो बंदे हैं जो श्योर हैं कि भाई वो फाइनलिस्ट हैं, करण और विवेन। करण पर्सनैलिटी दोनों की डिफरेंट है। अब करण जो है वो करण का मुद्दा अभी तक जो करण की पर्सनैलिटी जो दिखी है ना कि टिट फॉर टैट, वो ना बंदे को फौरन उसका ना मतलब कह सकते हो ना, जो दवाई डॉक्टर किसी को देता है ना वो फौरन उसको वापस कर देता है। ये करण है, ठीक है। विवियान माफ़ करने वाला हो गया है, पहले ये नहीं था ये, ठीक है। जितना मुझे पता है विवियान ऐसा बंदा नहीं था माफ़ करने वाला। देखते हैं शायद विवियान भी फटे किसी दिन, लेकिन ये दोनों विनिंग पर्सनैलिटीज़ हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में ना जो ज्यादतियाँ वो कर रहा था वापस आके, क्योंकि बिग बॉस ने उसको जेल में भी भेज दिया है, करण को सॉरी अविनाश को जेल में भेज दिया है, और मीनवाइल उसको सारे राशन की भी दे दी है चाबी। मुझे करण की बात बड़ी अच्छी लगी कि जेल में वो है, हम नहीं है, ठीक है। और करण ने जो खाना खा लिया था, खिचड़ी खा ली थी जो उसको दे दी थी, ऑफर कर दी थी श्रुतिका ने, ठीक है, वो उसने अगर खा ली थी तो मुझे सारा का बड़ा वैलिड पॉइंट लगा कि एट द मोमेंट ही एग्जिट द हाउस वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं थी, ठीक है। खैर उसने अगर खा ली, मैं उसमें नहीं गलत बोलूँगा, उसने खा ली थी। अब बाकी सब का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही था, जैसे रजत का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर वो थी तो वो सबकी बनती थी, लेकिन खैर उसने खा ली, वो करण की पर्सनैलिटी है, हमें वो खा लेते। लेकिन जैसे उस टाइम पे ईशा ने बोला जाके कि तुम महानता का डंका क्यों बजाते हो अगर तुमने खुद खा ली है, तो भाई मैं क्लियर करूं कि वो महानता का डंका नहीं बजाया उसने कभी भी। उसने हमेशा अविनाश ने जो महानता का डंका बजाया उसका जवाब दिया है। तो उसमें उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं महान हूं, उसने बोला तू क्यों महान बन रहा है, खा लिया तो खा लिया। अब जैसे उसने पूरा सेब खा लिया तो वो बोलता हुआ भी आ रहा था भाई उसने खा लिया तो उसके पेट से थोड़ी निकालेंगे। तो मेरा पॉइंट हमेशा करण के लिए पॉजिटिव ही रहा है। हालांकि जब से ये शो शुरू हुआ था मेरा इसके लिए पॉइंट क्लियर नहीं था, मुझे लगता था कि ये थोड़ी सी मेकर्स के करता है, लेकिन मुझे बहुत बेहतर लगा है। खैर चार लड़कियां बड़ी हीरोइन बन के गई, और जब अविनाश आया है तो उनके तो हाथ भी चूम रहा था उन दो लड़कियों के, हगी वगी भी की। बाकी अविनाश ने भी विवेन ने भी जाकर उसके सर पे ऐसे ऐसे किया। अच्छा विवेन ने बहुत कोशिश की चीज़ों को सॉल्व करने की, और मेरे ख्याल से विवेन की वजह से ही रात को राशन मिल गया। अब राशन मिलने के दौरान उसके अजीब सी उसकी डिमांडें थी, ये सॉरी बोले वो भी सॉरी बोले, बिग बॉस भी आगे मुझे सॉरी बोले, वो हर बंदे से सॉरी बुलवाना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि उन लोगों के टर्म्स के ऊपर उनको खाना मिल गया, उन सब की इज्जत रह गई, क्योंकि ये सॉरी डिज़र्व नहीं करता था ये, ठीक है। क्योंकि जो डोंकी निकल गया था ना पहले हफ्ते में, उसकी लिद जितनी तो इसकी मैं क्या बोलूँ, इसकी अपनी पर्सनैलिटी है, ठीक है। बिला वजह वो स्मेल भी करने लग गया अब तो ये। अच्छा अब ये सॉरी डिमांड कर रहा था अभिषेक करण से सॉरी डिमांड कर रहा था वो बहन वाली बात पे, जो कि मेरे हिसाब से उसने साइकेस्टिकली बोली थी, ठीक है, लेकिन उसको गलत सुनी हुई थी। बाद में विवेन ने वो दोनों साइड से क्लियर भी किया, ठीक है। अब नोटिस करना जब ये सारा कुछ हो रहा था ना, जो लड़कियां इसकी साइड भी ले रही थी ना, एपिसोड के खत्म होते होते ना उनको
कहीं ना कहीं रियलाइज होने लग गया था कि ये बंदा वाकई ही विलन है, ठीक है। तो वापस भेजने का मकसद ये नहीं था कि तुम वाकई विलन बनो। अब जैसे बड़े पोलाइटली आफरीन भाई गए कि क्या प्रोसीजर होगा फूड खाना लेने का, उसने बोला डिनाई। इतना एटीट्यूड, केड़ा एटीट्यूड है तेरे च, ठीक है। फिर उसके बाद उसके आते ही शहजादा वो स्टिक टू देयर पोजीशन, उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा इसके पास। फिर 2 बार करण गया शुरू में इसके पास, तब इसने उसको भाव नहीं दिया। फिर उसके बाद बोलता रहा मेरे पास हो तो करण ने बेस्ट किया कि करण नहीं फिर उसके पास किया, ठीक है। विवेन न्यूट्रल था दोनों साइडों में, तो वो उसने सही किया। अब देखो बात सिर्फ इतनी सी है, न्यूट्रल ना, न्यूट्रल विवेन था, श्रुतिका भी थी, श्रुतिका को लेकिन उसने जलील किया, विवेन को वो जलील नहीं कर सकता। विवेन भाई एक पर्सनैलिटी है। विवेन मैं चाहता हूँ, मैं विवेन का मैं देखना चाहता हूँ कि विवेन किस हद तक जा सकता है। विवेन को टेस्ट किया जाए इस शो में, और किया जाएगा। ये तो अभी शुरू के दिन है, अभी तो मस्ती मजाक हो रहा है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। खैर आहिस्ता आहिस्ता विवेन तक बात भी आएगी। मुझे रजत की पर्सनैलिटी भी लॉन्ग टर्म वाली नहीं लग रही है, बहुत कम पर्सनैलिटी है जो लॉन्ग टर्म है। अब इस सीज़न में ना मुझे वो भी अच्छी लगी, सारा जिस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करी थी वो जेन्युइन लग रहा था। सारा ने बोला, अपनी अपनी पर्सनल इश्यूज़ के बारे में बात की। देन एक बार वो किचन में एक्सप्लोर भी हुई, तो अंदर अविनाश बोल रहा है कि ये एक्टिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो सब अपने अपने पॉइंट पे क्लियर थे, ठीक है। काफ़ी अच्छी टीम है ये, इस बार का सीज़न में काफ़ी अच्छा मिक्सचर किया गया है। पर मैं देखना चाहता हूँ कि किस हद तक अब जैसे नायरा स्टार्ट में थी विवेन के साथ, नायरा स्टार्ट में थी अविनाश के साथ, लेकिन ये सिनेरियो में भी ना वो थोड़ा सा टूट के दूसरी तरफ गिरने लग गई थी। अब इसी तरह आप लोग नोटिस करना, हेमा जी गई अविनाश से पूछने खाने में देगा ये, तो हेमा जी को उसने डिनाई कर दिया। अब यही वो बंदा है, जब हेमा जी ने इसको दही दिया था, ठीक है, तो इंसान को ना सेल्फ रियलाइजेशन फौरन फौरन हो जाती है। फिर उसके बाद मीठी छुरी जो है इस सीज़न की मीठी छुरी जो है वो शिल्पा जी हैं। शिल्पा जी गई और जाके 2 बनाना लेके आई, 2 एप्पल लिए उन्होंने, एक अपने लिए एक श्रुतिका के लिए। बट आई एम रियली हैप्पी कि सबके टर्म्स क्लियर रहे हैं। और एंड में फिर खाना होने के बाद खाना खा रहे थे चुम, और श्रुतिका गई थी अविनाश के पास, करण के पास खाने। मेरे हिसाब से मुझे अब आप एक चीज़ नोटिस करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना 2 बंदों में बहुत अच्छी है, करण और विवेन में। जैसे वो बुला रहा था एंड में, जब उसने खाना देना था ना, उसको खुद को भी भूख लगी थी। सबने पॉइंट भी उठाया कि इसको खुद को भूख लगी हुई है इस टाइम, इसीलिए अब ये एग्री कर रहा है। हालांकि अच्छा सेब ना इनको दिए थे, पर सेब की ना मैं अगर आप लोगों ने खाली पेट सेब खाया तो उससे भूख खत्म नहीं होती, भूख बढ़ जाती है। एप्पल एक फल ऐसा है जो आपको ज़्यादा भूख लगवाता है। एप्पल खाने के बाद आपको और दिल करता है कुछ और खाऊं, क्योंकि वो फ़ौरन ही जूस बन जाता है आपके पेट में जाके, और ना आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है, जिससे आपको भूख लगती है। तो जितना एप्पल आप खाई जाओगे ना, उतनी आपको भूख और लगती जाएगी। खैर करण साहब ने बोला कि करण कह रहा हूँ, हाँ करण ने करण अभी थोड़ा सा आगे वेट थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया, थोड़ा वापस आते हैं। इसने बोला कि मैं अपने दोस्तों को खाना दे दूंगा, बाकी सबको नहीं दूंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आफरीन का डिसीजन कि मैं फिर किचन भी चलने नहीं दूंगा। बनेगा तो सबके लिए बनेगा, नहीं तो किसी के लिए नहीं बनेगा। यही यही चाहिए, ठीक है। एक ईवल पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो बाकी सबको इकट्ठा कर देती है, और बाकी सारे वाकई इकट्ठे हो गए। जो इकट्ठे नहीं हो रहे थे वो है महान औरत, समझ गए हो ना आप, महान औरत, उसका नाम ही आज से महान औरत है। खैर उसके बाद इन्होंने सोफ़ा वगैरह भी रख दिया उठा के ला के आगे, और किचन वगैरह की ड्यूटी बना ली कि किचन नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। मुझे शहजादा भी सही लगा, शहजादा भी पॉइंट ले रहा था। अच्छा खैर खिचड़ी वाला सीन हुआ, जो खिचड़ी खा ली थी उसके बाद ना एंड में अभिषेक ने बोला, अभिषेक पता नहीं क्यों आ गया पिछले सीज़न वाला दिमाग में एकदम से ही, अविनाश ने बोला कि सबको बुलाओ, मैं सबके सामने बात करना चाहता हूँ, पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा था कि करण भी आए।
अब करण को मनाने विवेन गया, तो विवेन को करण ने बोला कि तू मेरे पे ट्रस्ट करता है ना तो आ जा। आगे से करण ने बोला मैं, अगर तू मेरे पे ट्रस्ट करता है ना तो जाके बोल दे, जो जो बातें बोलनी है हो जाएंगी, मैं उधर नहीं आ रहा हूँ। खैर वो दोनों की इज्जत ही रहेगी मेरे ख्याल से, उन्होंने हमें दिखाया नहीं, अगर बोला भी था लेकिन वो विवेन ने बोले बिना ही, उसने बोला नहीं आ रहा, तो वो बोलना शुरू हुआ क्योंकि उसको खुद लिटरली वो समझ गया था वो बिला वजह ही अब खींची जा रहा है, लास्ट खींच रहा है, इतना खींच रहा है कि अब छूटेगा ना तो इसी के लगना है, अविनाश के। खैर इसने चावल वावल दे दिए, खिचड़ी बनी। अब खिचड़ी ना चुंग और अच्छा इसने वो बात भी सुना दी अविनाश ने कि मैंने अंदर जाकर रिक्वेस्ट की थी कि चुंग के लिए बर्थडे केक आ जाए। ओ यार तू ना ये, मैं जो मुझे पता है जो तू अच्छा बन रहा है ना, 17 सीजन पहले ये देखे हैं और पिछला सीजन भी पूरा देखा है मैंने, OTT वाला सीजन 3, तो 17-18 सीजन मैंने टोटल देख लिए मैं बिग बॉस के। मुझे पता है ये अच्छे बनने की टेक्निक ना, निंजा टेक्निक हमारे सामने तो नहीं खेलो, ठीक है। जो तुम अंदर जाके चुंग की बर्थडे, चुंग का पता भी नहीं होगा कौन है तुझे, सही है। खैर खिचड़ी बन गई, चुंग और श्रुतिका चलेगी अभिषेक के साथ खाने बाहर, करण के साथ खाने बाहर। तो चुंग ने ना करण ने उसको आते बोला कि तुम्हें राइस चाहिए होंगे ना मुझसे ले लेना, मैंने थोड़े से खा ली हुई खिचड़ी पहले। तो उस उतनी देर में चुंग ने उसको दे दी, तो उसने वापस उसको डाल दी और ना अच्छा कहता अभी भी खिचड़ी है। खिचड़ी खाते टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन वो वाली खिचड़ी ज़्यादा मज़े की थी, वो मॉइस्चराइज खिचड़ी थी, ये ड्राई खिचड़ी थी। अच्छा उसके बाद फिर खाना वाना खा के, अच्छा मुझे ना एक चीज़ मैं एक और बात क्लियर कर दूं, करण ने कल के एपिसोड यानी कि ये पूरा सिनेरियो होने से ना तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले ही ना करण ने जाके अविनाश से सॉरी बोली थी, वो 4 दिन पहले वाले टॉपिक के ऊपर, जब उसने इसको बोल दिया था कि तुझे तो शो से निकाला हुआ है, सही है। अब करण ने उस टाइम में क्लियर बोला कि जब मुझे फील होता है ना तब मैं आगे सॉरी बोलता हूँ, मैं किसी के कहने पे आगे सॉरी नहीं बोलता हूँ, सही है। उस टाइम में इसने भी हीरो बनने के लिए बोल दिया अविनाश ने, हाँ हाँ ठीक है ये तो वो मुझे भी ऐसा है ये तो वो। अब इस शो में ना करण और महान औरत यानी कि चाहत, इन दो, करण कह रहा हूँ, अविनाश और महान औरत, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सॉरी देखा, सॉरी के लिए कैसे क्रेव कर रहा था कि मुझे आके सॉरी बोले, मेरी सीनियोरिटी कॉम्प्लेक्स को, ईगो को बूस्ट मिले, ईगो को फीड मिले मेरे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा किसी ने आगे इसको सॉरी नहीं बोला। हालांकि 2-3 लोग इसको करण को कन्विंस करने गए, तो करण ने बोला कि घर के राशन के लिए बोलना है सॉरी तो मैं बोल देता हूँ, मैं अपने राशन के लिए सॉरी नहीं बोलूँगा। अब ये उसकी हीरोइक साइड है कि वो दूसरों की खातिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार रहा है, लेकिन ये क्या है, इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही ऊपर रखना है। इसकी दोस्तें भूखी बैठी हैं, इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है। ये इतना ही बोल दे यार चलो तुम लोग खा लोगी दोनों, एंड में भी खुद को भूख लगी है तो इसने खाना दिया है, मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग इस तरह के सी बंदे के फैन हो जाते हैं ना, मुझे तो वो लोग बड़े महान लगते हैं। पिछले मुझे ना वो मुझे लोग बहुत बुरे लगते हैं जिनको चांस दोबारा मिलता है ना तो उनके अंदर से वो एक ईवल पर्सनैलिटी निकल आती है। तो मौला अली का कॉल है कि जब किसी को दौलत शोहरत इज्जत ये चीज़ें मिलती हैं ना तो वो अपनी वो लोग कहते हैं ना कि अपनी असलियत दिखाता है। तो नहीं, लोग कहते हैं कि दौलत शोहरत, हाँ मौला अली कहते हैं कि जब इंसान को दौलत शोहरत इज्जत मिलती है ना तो वो अपनी असलियत दिखाता है, जैसा वो होता है, लेकिन वो पहले दिखा नहीं रहा होता। तो इसी तरह ना जब किसी को ऐसे रीचांस मिलता है या कोई पावर मिलती है ना, तो अगर उसके अंदर से ईवल साइड निकल आती है तो वो होता ही ईवल है। अब विवेन बैठा जब अपनी स्किन केयर कर रहा था तो ईशा बैठी थी पास, तो उसने भी ये बोला, कहता ठीक है वो अपने पॉइंट्स बोल रहा है, लेकिन मैं भी इसकी जगह होता मैं पॉइंट्स बोलता लेकिन मैं खाना दे देता, क्योंकि हमने विवेन को खाना देते हुए देखा है। वो महान औरत को भी अगर वो तड़के पे लड़ाई करती है तो थोड़ी बहुत उसको सॉरी सॉरी, अगर उसको कहता है कि प्लीज़ बोलो, लेकिन उसके प्लीज़ बोलने से पहले दे भी देता है, ठीक है। तो वो इस टाइप का बंदा है, मुझे इसीलिए कोई रीज़न है कि मुझे विवेन पसंद आ रहा है, ठीक है। मैंने ठीक है मैंने उसका प्यार की एक कहानी देखा है और मैंने सिर्फ उसका वही एक शो देखा है, मैंने उसके अलावा उसका कोई मधुबाला का मधुबाला था उसका एक आधा एपिसोड भी नहीं देखा होगा, सिर्फ प्रोमोज देखे थे उसके। तो मैंने सिर्फ एक प्यार की एक दास्तान या कहानी था वो देखा था, क्योंकि मुझे वैसे भी सुपर नेचुरल स्टोरीज अच्छी लगती थी।
मुझे उस टाइम आइडिया भी नहीं था कि वेम्पायर डायरी का रीमेक है। देन आई वॉच वेम्पायर डायरी, देन आई रियलाइज। खैर, तो जब विवेन अपनी वो स्किन कंडीशन भी कर रहा था, तब जाके जो है महान औरत चाहत जी मैसेज कन्वे कर रही थी कि वो सॉरी बोलने का बोल रहा है। तो उस टाइम वो जो उस साइड पे जो लोग बैठे थे ना, जिनमें सब ठीक थे, जिनमें हेमा भी थी। अब हेमा को भी गेम समझ लगी। हेमा को आज एक दो बार डांट भी पड़ी है जब वो नॉमिनेशन हो रही थी कि किसके साथ क्या करना है। जैसे उसने चाहत का नाम लिया तो सॉरी, तो बिग बॉस ने भी बोल दिया सॉरी अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँ। ये कल हुआ था कि आज हुआ था, खैर जब भी हुआ था, मैंने तो बैक टू बैक इकट्ठे एपिसोड देखे हैं सारे। ओवरऑल एपिसोड मज़े का था, पर 12वां दिन खा गए पूरे का पूरा। अब देखते हैं कि 12वें दिन क्या होता है। अब मैं 7 हो गया हूँ, 12वां दिन हम फ्रेश देखेंगे। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू। हम सबको सी तो बना ही दिया बिग बॉस ने, विलन को वापस ला गए, लेकिन विलन को विलन बना दिया, समझ रहे हो। पहले वो दबे छुपे लफ्ज़ों में विलन था, अब वो विलन हो गया, और उसके चंगू मंगू भी हैं उसके साथ। वो भी अब खुल के विलन आएंगे, चंगू मंगू खुल के विलन आएंगे, क्योंकि हमें देखने को मिल गया जिस तरह वो करण के साथ बिहेव कर रही हैं, वो इन्फ्लुएंस में आ चुकी हुई हैं। इसी तरह इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश उसने शिल्पा जी को भी कर दी हुई है, अविनाश ने। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन शाइनिंग पर्सनैलिटी दो ही हैं, मेरे से लिखवा लो, करण और विवेन फाइनलिस्ट होंगे। ये था मेरा रिव्यू। अच्छा लगा तो डू लेट मी नो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर वीडियोस। बाय, टेक केयर, पीस।